यूक्रेन को रूस का सामना करने के लिए अमेरिका ने लड़ाकू विमान F-16 भेजने की मंजूरी दे दी थी। ये फाइटर जेट नीदरलैंड और डेनमार्क से यूक्रेन भेजे जाएंगे और F-16 मांगने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नीदरलैंड और डेनमार्क की यात्रा पर भी गए थे। हालांकि उनकी यात्रा के दौरान ही यूक्रेन को F-16 दिए जाने की घोषणा हो गई थी और F-16 मिलने के बाद यूक्रेन को ऐसा लगता है कि वो अपने हवाई क्षेत्र में रूसी सेना के हमलों को नाकाम कर पाएगा, क्योंकि ये लड़ाकू विमान हमला करने और रक्षात्मक दोनों उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले जितना कि वो सोच रहा था, क्योंकि डेनमार्क और नीदरलैंड ने यूक्रेनी पायलट्स को F-16 चलाने की ट्रेनिंग देने का वादा किया था और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई बार देरी हो चुकी है और इसी वजह से यूक्रेनी पायलट्स अगली गर्मियों तक F-16 नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि यूक्रेन के ऐसे बेहद ही कम पायलट हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा आती है और भाषा के इस अड़ंगे की वजह से पायलट्स को ट्रेनिंग देना भी काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और इसी को लेकर अमेरिका का कहना है कि यदि यूरोपीय देश यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं दे पाते तो उन्हें अमेरिका लाकर F-16 चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के पायलट्स मौजूदा समय में जो फाइटर जेट उड़ा रहे हैं उनसे F-16 बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि F-16 में बेहद ही एडवांस फीचर और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ज़ेलेंस्की को F-16 मिलने में दूसरी सबसे बड़ी अड़चन यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और यूरोप में चुनाव होने वाले हैं और ज़ेलेंस्की को यह डर सता रहा है कि अगर चुनाव में वर्तमान सत्ता की वापसी नहीं होती है तो उसको F-16 मिलने का ख्वाब कहीं ख्वाब ही बनकर न रह जाए। इसलिए ज़ेलेंस्की चुनाव से पहले ही ज्यादा से ज्यादा F-16 लड़ाकू विमान इकट्ठे करने की जुगाड़ में लगे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम यूरोपीय देश रोमानिया में अगस्त 2023 के आखिरी में शुरू होना था, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 8 ऐसे पायलट्स हैं जिन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी आती है, जो ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं और अन्य 20 पायलट्स की ट्रेनिंग से पहले उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कराया जाएगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग टेक्सास और एरिजोना के एयरबेस पर कराएगा, जो सितंबर में शुरू होगी और ऐसा माना जा रहा है कि इस ट्रेनिंग में 4 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। इसके अलावा यूक्रेनी पायलट्स को अंग्रेजी सिखाने में भी इससे ज्यादा का समय लगेगा, जिससे वो F-16 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग मैनुअल को समझ पाएंगे, जो कि अंग्रेजी में होगा। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने के लिए भी यूक्रेनी पायलट्स को फर्राटेदार अंग्रेजी सीखनी होगी।